जय श्री कृष्णा। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूत वाहन भगवान सदा आपकी और आपके बच्चों की रक्षा करें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है और मान्यता है कि जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। जितिया व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उन्नति के लिए इस व्रत को निर्जल ही रखती हैं। सप्तमी तिथि को नहाए खाए, अष्टमी तिथि को निर्जला उपवास और नवमी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही इस व्रत को पूरा किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत के दौरान बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है और इस दौरान की गई गलती से आपका व्रत निष्फल भी हो सकता है और किए गए व्रत का कोई पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जितिया व्रत के नियम क्या है और इस दिन पूजा कैसे करनी है। सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ करने के बाद भोजन करती हैं। सप्तमी तिथि को केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और जल का त्याग कर दिया जाता है। फिर अष्टमी तिथि के दिन निर्जल उपवास ही रखा जाता है। ऐसे में नहाए खाए के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस आहार नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं किया जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को एक परंपरा से किया जाता है, यानी कि घर में जब सास इस व्रत को करती हैं तो उसके बाद ही घर की बहुएं भी इस व्रत को रखती हैं। यदि आपकी सास है तो जितिया व्रत केवल आपकी सास ही रख सकती हैं। इस व्रत की जो भी परंपरा है उसका पालन आपकी सास ही कर सकती है और अगर सास इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है तो उनके बाद आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। जितिया व्रत के नियम में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना जरूरी होता है। जितिया का व्रत अगर एक बार रख लिया जाए तो फिर इसे हर साल रखना होता है। इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। इसके अलावा इस दिन मन, वचन और कर्म से भी शुद्ध रहना होता है। लड़ाई झगड़े क्लेश बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। किसी प्रकार का अपशब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से यह व्रत खंडित हो सकता है। जितिया का व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही प्रदोष काल के समय में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद वहां पर एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास ही पाकड़ की डाल खड़ी की जाती है। तालाब के पास में ही कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है और साथ ही जो कथा में चील और माता सियार की मूर्तियां भी गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन को दीप, धूप, फल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील और सियारिन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में चावल या पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजा करते समय पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ के धागे, इलायची, सुपारी, पान और बांस के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नजर को दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर में भी लगाया जाता है। इस व्रत में निराहार और निर्जल ही रहा जाता है, इसलिए वृद्धि महिलाओं को चाहिए कि ज्यादा भागदौड़ वाले काम या ज्यादा बोलने वाला कोई भी काम इस दिन नहीं करें। हो सके तो मौन रहकर ही इस दिन आपको सारे काम करने चाहिए। इसके अलावा रात में जितनी देर हो सके आपको जागरण भी करना चाहिए और अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है और फिर व्रत खोलते समय अन्न और जल आप ग्रहण कर सकते हैं। नवमी तिथि को यानी जितिया व्रत के तीसरे दिन जोर बाद मडुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। नवमी तिथि को व्रत खोलने के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। इस तरह से जितिया व्रत सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक रखा जाता है और इनके नियमों का पालन किया जाता है।
3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में महिलाएं जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। इस व्रत के नियमों में यदि हो सके तो सप्तमी तिथि को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। सप्तमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात सप्तमी तिथि की रात की होती है, तो इस रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना भी रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। इस व्रत की और अधिक परंपराओं को जानने के लिए आप अपने घर की बुजुर्ग महिलाएं जो इस व्रत को पहले से रखती हैं, उनसे भी आपको सलाह एक बार अवश्य लेनी चाहिए और उनकी सलाह के बाद ही आपको इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को गर्भ में जीवित कर दिया था, वह दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। तब से संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत या जितिया का व्रत रखा जाने लगा। मान्यताओं के अनुसार जो भी महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से और परंपरा से रखती हैं, उनके बच्चों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा रहती है और उन्हें आशीर्वाद भी मिलता है। जीवित पुत्रिका का व्रत रखने से संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। साल 2023 में इस बार जितिया का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति भी होगी। इस व्रत के नियम के अनुसार 6 अक्टूबर की सुबह से 7 अक्टूबर के सूर्योदय तक इस व्रत को रखा जाएगा, यानी इस दौरान निर्जल और निराहार रहना होता है। व्रत से एक दिन पहले यानी 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को नहाए खाए का दिन होगा और जो भी अपने यहाँ की परंपरा होगी उसी के अनुसार आपको भोजन ग्रहण करना होगा और नियमों का पालन भी करना होगा। 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जल व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना होगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर दिन गुरुवार की सुबह 4:42 से और इसकी समाप्ति होगी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:36 से और इसकी समाप्ति होगी 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह 8:08 तक। इस व्रत में आपको यह ध्यान रखना है कि नवमी तिथि के प्रथम पहर में ही इस व्रत को खोलना है, यानी अष्टमी तिथि बीतने के बाद ही जितिया व्रत को खोला जाता है। तो 7 अक्टूबर दिन शनिवार को आप शुभ मुहूर्त में ही इस व्रत को खोल सकते हैं। उससे पहले तक आपको किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करना है और कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह 8:09 से और इसकी समाप्ति होगी 8 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह 10:13 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:24 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05 और जिस दिन व्रत रखा जाएगा यानी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:24 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:06। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से लेकर सुबह 5:35 तक और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:48 तक। इसी समय में आप दोपहर की पूजा भी कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:43 पर और जितिया का व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 तक। यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना चाहिए। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं और व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों के तेल को और खल को चढ़ाया जाता है
और जितिया व्रत के पारण के बाद ये तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाने की भी परंपरा होती है। आज की जानकारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर जितिया की व्रत कथा भी अपलोड की जाएगी, तो उस वीडियो को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले।